हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस थे हमने उसमें फोर्स के बारे में देखा था और लास्ट वीडियो में हम प्रेशर को देख चुके थे कि प्रेशर होता क्या है। फोर्स पर यूनिट एरिया, जितने पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई किया जाता है हम उसे प्रेशर कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि एरिया जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा और प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होता जाएगा और प्रेशर भी कम होता जाएगा। आज जो हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या जिस तरह से प्रेशर सॉलिड चीज़ों पे लग रहा है, क्या लिक्विड सरफेस और गैसेस से भी वैसा ही प्रेशर लगता है? अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस। एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। एक प्लास्टिक पाइप या ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है। द लेंथ ऑफ पाइप और ट्यूब शुड बी about 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। जो पाइप की लेंथ हो वो लगभग कितनी हो, 25 सेंटीमीटर की हो, और जो डायमीटर हो वो कितना हो, 5 to 7.5 हो। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट्स ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर। और हमें एक अच्छी क्वालिटी का थिन शीट रबर लेनी है। से अ रबर बैलून स्ट्रेच द रबर शीट, या हम जिसे बोल सकते हैं रबर बैलून या कुछ भी, स्ट्रेच करके और उसे क्या करना है, पाइप पर लगा देना है। ठीक है ना। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, और हमें पाइप को मिडिल से पकड़ के रखना है। कीपिंग इट इज़ वर्टिकल पोजिशन, और इसे देखिए आप इस तरह से आपको वर्टिकल पोजिशन में इस तरह से होल्ड करते जाना है। ये दिख रहा है ना, इस तरह से। ठीक है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन दिस पाइप, और अपने फ्रेंड को क्या बोलना है, इसमें पानी भरने के लिए। डज द रबर शीट बल्ज आउट, क्या रबर शीट बाहर निकलने लगी? आपने जो इस पे बैलून इस तरह से लगाया या रबर शीट लगाई, क्या आप जब इसमें पानी भरते गए तो वो बाहर निकलती गई, है ना। नोट ऑल्सो हाइट ऑफ द पाइप कॉलम इन द पाइप, पोर सम मोर वाटर। फिर उसके बाद देखते जाना है कि कितना कितना फूल रहा है ना। ये कई बार करना है तो आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा पानी भरता जा रहा है ये बल्जेस, ये फूलना उतना ही ज़्यादा है ना। फिर एक एक्टिविटी दूसरी बताइए, एक्टिविटी 11.9 देखिएगा। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है। आप एक डिस्कार्टेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल भी ले सकते हैं। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, आपको एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब उसके अंदर फिक्स कर देनी है। देखो इस तरह से ये ग्लास ट्यूब जो है वो फिक्स कर दी गई उसके अंदर, है ना। A few centimeter long near its bottom as shown in 11.5. You can do so slightly heating one end of the glass tube and then quickly insert it near the bottom of the bottle. आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्लास ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करो और प्लास्टिक की बोतल में तुरंत उसे अंदर इंसर्ट कर दो ताकि वो गर्म होने के कारण उसमें छेद होकर वो फिक्स हो जाएगी वो, है ना। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, बट इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आपने जॉइंट लगाया है वहाँ से पानी लीक ना हो। इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज सील इट विथ मोल्टन वैक्स, और यदि कोई लीकेज है तो जो वैक्स होता है पिघला हुआ, है ना, मतलब मोम को पिघला के आप उसको कवर कर दो। ठीक है। अब कवर द माउथ ऑफ ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट्स एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको ग्लास शीट में इस तरह से जो है एक बैलून या जो भी रबर शीट आपने पहले वाली एक्टिविटी में लगाई थी वो भी इस तरह से आपको लगा देनी है। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज एनी द रबर शीट्स फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब bulge this time? Pour some more water in bottle. Is there any change in the bulge out the rubber sheet? अब देखो इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, तो हम ये देखेंगे। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। इसका ध्यान रखना है कि साइड में रहे, बॉटम में नहीं। ठीक है ना। डज द बल्जिंग ऑफ रबर शीट इन केस ऑफ इंडिकेट दैट वाटर exert pressure on the sides of the container as well. Let us investigate further. अब देखो इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो लिक्विड है वो साइड वाइज भी क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब एक और एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 11.10। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर।
एक खाली प्लास्टिक बॉटल लेनी है ना। यू कैन यूज्ड टिन कैन और ए यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, एक टिन कैन हम ले सकते हैं या प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। ड्रिल 4 होल्स ऑल ओवर द नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, और इसके चारों तरफ इस तरह से छेद कर देने हैं आपको, ठीक है ना। अब इसमें फिर आपको क्या करना है, पानी भरना है। Do the different streams of water coming out the holes fall at the same distance from the bottle, what does it indicate? अब आप देखोगे पानी भरने के बाद जो ये होल है उससे पानी जो निकल रहा है वो हर होल से सेम डिस्टेंस पे निकल रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसके वॉल पे सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, इसके वॉल पे सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो हर होल से सेम जो प्रेशर के साथ है पानी बाहर निकल रहा है। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है अपनी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, क्या ये अपनी वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह से अपनी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ भी डाउट कुछ भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी कीप वॉचिंग, एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। थैंक यू सो मच।